हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन एससी और जे की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए मैंने 800 क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया। आज हम 101 से क्वेश्चन को कवर करते हैं और 8 क्लास में आपको मैं 800 क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दूंगा। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम बताता है वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच V बराबर रहता है IR, तो इनके बीच में संबंध दर्शाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। भाई किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति, तो ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। किसी चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। भाई अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ गई ना, तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है भाई आर बराबर रहता है भाई, क्या रहता है आर बराबर रहता है रो एल बटा एक ए बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर समानतः क्या होता है। भाई चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत चालक है। तो इनमें से बताना भाई सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है। भाई सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक किस धातु का तार उपयोग किया जाता है। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक किस धातु का तार प्रयोग किया जाता है भाई। तो घरेलू वायरिंग में किया जाता है तांबे का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के झटके की तीव्रता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। बिजली के झटके की तीव्रता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है भाई धारा या करंट पर। मानव शरीर के लिए सबसे सुरक्षित वोल्टेज लगभग कितना मान की होती है। मानव शरीर के सबसे सुरक्षित वोल्टेज मान रहता है 12 वोल्ट का मान। फ्यूज को हमेशा किस तार में लगाया जाता है। तो फ्यूज को हमेशा फेज तार में लगाया जाता है भाई। किसमें, फेज तार में लगाया जाता है। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में कितने तार होते हैं। थ्री फेज है भाई फोर वायर सिस्टम में। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में तार होते हैं भाई कितने, तो रहते हैं 4 तार। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल कहां से प्राप्त होता है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल बताओ कहां से प्राप्त होता है। तो 3 फेजों के संयुक्त बिंदु से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है स्टार कनेक्शन में। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल कहां से होता है। तो डेल्टा कनेक्शन में कोई भी न्यूट्रल नहीं होता भाई। ट्रांसफार्मर की दक्षता या एफिशिएंसी समानता कितनी होती है। बताओ भाई ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है लगभग 90 से 98%। कई बार आपको 95 से 98% भी आपको देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है वो चीज देखकर। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं होती। तो ट्रांसफार्मर में नहीं होती भाई घर्षण हानि। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग डिवाइस नहीं होता, इसलिए उसमें कोई भी घर्षण की हानियां नहीं होती। एसी मोटर की गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। बताओ भाई एसी मोटर की गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो एसी मोटर की गति मुख्यतः आवृत्ति पर निर्भर करती है। सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या होता है भाई। एनएस बराबर रहता है भाई 120 एफ हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, और बटा पी रहती है पोलो की संख्या। तो एनएस बराबर रहती है 120 एफ बटा पी। इंडक्शन मोटर में स्लिप किसके कारण होती है। तो इंडक्शन मोटर में स्लिप किसके कारण होती है, रोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम होने के कारण होती है भाई। इंडक्शन मोटर में स्लिप किसके कारण होती है, रोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम होने के कारण। डीसी डीसी मशीन में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य रहता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। डीसी मशीन में पुरुष समानता किस पदार्थ के बने होते हैं। डीसी मशीन में पुरुष समानता कार्बन या ग्रेफाइट के बने रहते हैं। किसके कारण, कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। डीसी शंट मोटर की गति कैसी होती है। डीसी शंट मोटर की गति, तो डीसी शंट मोटर की गति लगभग रहती है, स्थिर रहती है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क बहुत अधिक रहता है वही। निम्न में से कौन सी मोटर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में अधिक उपयोग की जाती है भाई। बताओ मोटर है वो कौन सी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में अधिक प्रयोग की जाती है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं हम। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सबसे सामान्य रोटर कौन सा होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सबसे सामान्य रोटर कौन सा होता है। तो रहता
स्क्रोल केज रोटर रहता है। स्लिप रिंग मोटर का दूसरा नाम क्या है? स्लिप रिंग मोटर का दूसरा नाम बताओ भाई। इसका दूसरा नाम रहता है वाउंड रोटर मोटर रहता है। सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर चलाई जाती है? बताओ भाई, सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर चलाई जाती है? तो ये लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पर चलाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिंक्रोनस मोटर लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पर चलाई जाती है। मोटर की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर की गति मापने के लिए हम करते हैं टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। मोटर की रेटिंग समानता किस में दी जाती है? मोटर की रेटिंग समानता दी जाती है केडब्ल्यू या एचपी में। एचपी बराबर रहता है 1 हॉर्स पावर, तो 1 एचपी बराबर रहता है 740 वाट के बराबर रहती है। ट्रांसफार्मर का कोर समानता किस पदार्थ का बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ट्रांसफार्मर का कोर समानता किस पदार्थ का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर सामान्य सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। ट्रांसफार्मर में लैमिनेट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर में लैमिनेट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। हिस्टैरिसीस लॉस किस में होता है? तो हिस्टैरिसीस लॉस होता है ट्रांसफार्मर कोर में, हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। बुकलोज रिले का प्रयोग किस में किया जाता है? बुकलोज रिले का प्रयोग किया जाता है भाई तेल भरे ट्रांसफार्मर में। ओआरटीसी का पूरा नाम क्या भाई? ओआरटीसी, तो ओआरटीसी का पूरा नाम है ऑन लोड टैप चेंजर। मेकर का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो मेकर का उपयोग किया जाता है भाई इंसुलेशन के परीक्षण में। पृथ्वी का रंग सामान्यतः कौन सा होता है? पृथ्वी का रंग सामान्यतः होता है भाई हरे रंग का। न्यूट्रल तार का सामान्यतः रंग कौन सा होता है? तो बताओ भाई, न्यूट्रल तार का सामान्यतः रंग होता है भाई, तो ये रहता है भाई काले रंग का। फेज तार का सामान्यतः रंग कौन सा होता है भाई? फेज तार का सामान्य रंग रहता है लाल रंग का। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का मुख्य कार्य रहता है परिपथ को चालू एवं बंद करना। स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टार्टर का मुख्य कार्य रहता है भाई मोटर को प्राथमिक धारा, मोटर की प्राथमिक धारा की नियंत्रण करना। मोटर की प्राथमिक धारा को नियंत्रित करना स्टार्टर का कार्य रहता है। डी ओवर स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? डी ओवर स्टार्टर का पूरा नाम डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर रहता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग मुख्य किसमें किया जाता है? बड़े 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। ओवरलोड रिले का कार्य क्या है? ओवरलोड रिले का कार्य क्या है? मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा देना। ओवरलोड रिले का कार्य क्या है? मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा देना। कॉन्ट्रैक्टर क्या है? कॉन्ट्रैक्टर क्या है भाई? विद्युत चालित स्विच रहता है। टाइमर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? टाइमर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समय अनुसार नियंत्रण के लिए टाइमर का प्रयोग करते हैं भाई। थर्मिस्टर किसके प्रति संवेदनशील होता है? थर्मिस्टर किसके प्रति संवेदनशील रहता है? तो ये रहता है तापमान के प्रति। एलडीआर का पूरा नाम क्या है? एलडीआर का पूरा नाम है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर का पूरा नाम है भाई लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर किसके प्रति संवेदनशील है? एलडीआर, तो एलडीआर रहता है तापमान के प्रति संवेदनशील। तो एलडीआर किसके प्रति संवेदनशील रहता है? तो ये प्रकाश के प्रति। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इन्वर्टर क्या करता है भाई? इन्वर्टर करता है भाई डीसी को एसी में बदलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। बैटरी की अक्षमता किसमें मापी जाती है? तो बैटरी की अक्षमता एम्पियर घंटा में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? एम्पियर घंटा में बैटरी की अक्षमता मापी जाती है। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है पतला सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 रहता है भाई। क्या रहता है लेड एसिड बैटरी में? इलेक्ट्रोलाइट पतला सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी सप्लाई आवश्यक है? बताओ भाई, बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। कौन सी सप्लाई बैटरी चार्ज करने के लिए आवश्यक है? तो डीसी सप्लाई। रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? बताओ भाई, रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है भाई एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगर आपसे पूछे भाई डीसी को एसी में बदलने के लिए, तो इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, और एसी को डीसी में, तो इसके लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर की क्षमता लगभग कितनी होती है? फुल वेव रेक्टिफायर की क्षमता रहती है कि 81.2%। फुल वेव रेक्टिफायर की क्षमता रहती है 81.2%। पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करते हैं। मैगर किस प्रकार का प्रतिरोध मापता है? तो मैगर मापता है भाई उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? मैगर के द्वारा।
मैकर किस प्रकार का प्रतिरोध मापता है? उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध मापता भाई। विद्युत सुरक्षा के लिए पीपीएफ का अर्थ क्या भाई? विद्युत सुरक्षा के लिए पीपीएफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहता भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विद्युत सुरक्षा के लिए पीपीएफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वाट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है भाई? वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है शक्ति को मापने के लिए। ऊर्जा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है भाई? एनर्जी को मापा जाता है भाई ऊर्जा मीटर के द्वारा, केडब्ल्यूएच मीटर के द्वारा। आवृत्ति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है भाई? आवृत्ति मापने के लिए हम फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रयोग करते हैं। पावर फैक्टर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? पावर फैक्टर मापने के लिए पावर फैक्टर मीटर का प्रयोग किया जाता है भाई। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है। क्या रहती है? ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग रहती है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उस धारा मापने के लिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है भाई उच्च वोल्टेज मापने के लिए। मेगर किस प्रकार की सप्लाई से कार्य करता है भाई? मेगर करता है डीसी सप्लाई पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेगर ऊंची इंसुलेशन मापने के लिए तो मेगर का प्रयोग किया जाता है और वो डीसी सप्लाई पर काम करता है। निम्न में से कौन सा विद्युत संरक्षण उपकरण है भाई? इनमें से बताओ भाई। आर डबल सी बी विद्युत संरक्षण उपकरण है। ट्रांसफार्मर मोटर और जनरेटर तो ये एक डिवाइस है, लेकिन आर डबल सी बी विद्युत सुरक्षा उपकरण है। आर डबल सी मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थ लीकेज करंट से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। मैगर परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? मैगर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है मोटर एवं केबल के इंसुलेशन की जांच के लिए। ट्रांसफार्मर ऑयल मुख्य रूप से कार्य करता है भाई। ट्रांसफार्मर ऑयल शीतलन एवं इंसुलेशन के लिए कार्य करता है। सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में क्यों किया जाता है भाई? सिलिका जेल का प्रयोग ट्रांसफार्मर में नमी सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। बिजली के खंभे पर लगे इंसुलेशन का मुख्य कार्य क्या है? बिजली के खंभे पर लगे इंसुलेशन का मुख्य कार्य है चालक को सहारा देना और इंसुलेट करना। भाई आज हम सेकंड क्लास कर रहे हैं, इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। भाई अगर आप ये 800 क्वेश्चन को कवर करते हो ना, तो इन 800 क्वेश्चनों से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। 30 से 40 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है यहाँ से एग्जाम में आने, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन 800। अगर आपने 800 बेसिक क्वेश्चन कर लिए ना, तो ये लगा लो आप 30 से 40 स्कोर बहुत इजीली यहाँ से कवर कर लोगे। मतलब आप स्कोर 70 में से आपका आप स्कोर तो नहीं 800 क्वेश्चन से हो जाएगा। बिजली के खंभे पर लगे इंसुलेटर का मुख्य कार्य क्या है? चालक को सहारा देना एवं इंसुलेट करना। और भाई कल से आपकी सॉरी आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है डेली के 20 क्वेश्चन थ्योरी की क्लास। एक बार वो क्लास जरूर देख लो, उससे आपको एक तो मोटिवेट मिलेगा और एक उससे आपको बहुत बेस्ट रिवीजन होता चला जाएगा। एच टी का पूरा नाम क्या भाई? हाई टेंशन। एल टी का पूरा नाम लो टेंशन। भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति समानता कितनी होती है? भारत में होती है भाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की। कहीं पर आपको 220 वोल्ट भी लिखा मिलेगा। थ्री फेज लाइन वोल्टेज समानता कितना होता है भाई? थ्री फेज में होता है 415, जो कि औद्योगिक रूप में कार्य करते हैं। विद्युत स्थापना का परीक्षण किसके बाद किया जाता है? विद्युत स्थापना का परीक्षण किसके बाद किया जाता है बताओ भाई? तो स्थापना पूर्ण होने के बाद किया जाता है। सुरक्षित विद्युत कार्य के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुरक्षित विद्युत कार्य के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पीपीएफ पैनल और सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? मेगर का उपयोग किया जाता है भाई इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए। क्लैप मीटर का मुख्य उपयोग क्या है? क्लैप मीटर का मुख्य उपयोग है भाई धारा मापना बिना सर्किट तोड़े। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपकरण एवं व्यक्ति की सुरक्षा करना। बिजली के झटके की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिजली के झटके की स्थिति में सबसे पहले मुख्य सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। CO2 अग्निशामक का उपयोग किस प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है भाई? CO2 अग्निशामक का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है? तो विद्युत की आग बुझाने के लिए हम CO2 अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीएफ है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीएफ है तो यह है इंसुलेटेड दस्ताने। शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या है? फेज और न्यूट्रल का सीधा संपर्क में आना। ओवरलोड होने पर कौन सा सुरक्षा उपकरण ट्रिप करता है? ओवरलोड होने पर तो ये करता है एमसीबी। आरडब्ल्यूसीबी किस से सुरक्षा प्रदान करता है? आरडब्ल्यूसीबी अर्थ लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। एमडब्ल्यूसीबी का उपयोग समानता कहां किया जाता है भाई? एमडब्ल्यूसीबी तो उच्च धारा और औद्योगिक परिपथों में एमडब्ल्यूसीबी का प्रयोग करते हैं। एचआरसी फ्यूज का दूसरा नाम या इसका पूरा नाम क्या है? हाई रप्टरिंग
कैपेसिटी फ्यूज रहता है। मोटर की बॉडी को आर्थिक किया जाता है बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए। निम्न में से कौन सा चालक है? तो तांबा एक चालक है। निम्न में से कौन सा कुचालक है? तो रबड़ एक कुचालक है। विद्युत कार्य करते समय जूते का उपयोग करना चाहिए। तो रबड़ सोल व सेफ्टी शूज का में प्रयोग करना चाहिए। लॉकआउट टैग आउट लोटो का उद्देश्य क्या है? और रखरखाव के दौरान अनजाने में बिजली चालू होने से रोकने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सप्लाई बंद कर देनी, फिर सुरक्षित तरीके से सहायता देनी चाहिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे सामान्य स्टार्टर कौन सा है? तो ड्यूल स्टार्टर है भाई। विद्युत स्थापना का इंसुलेशन परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई मेकर से। एक कुशल इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण आदत क्या होनी चाहिए? सुरक्षा नियमों का पालन करना और सही उपकरण का उपयोग करना। भाई हमने 15 मिनट में 200 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, मतलब 100 क्वेश्चन कल किए थे, 100 क्वेश्चन आज कर लिए। जिस बच्चे को 200 क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और भाई आज जो सेकंड क्लास होने वाली है थ्योरी की वन लाइनर, तो क्लास को जरूर देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।